जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रीडर्स चॉइस लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी की बुक आपके सामने मौजूद है, क्लास 12। और इस बुक में हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की प्रॉब्लम, और उसमें हमने बताया था आपको कि हम 3 एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, उसके बाद हम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी आज से हम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, वैसे ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत पहले से ही चल रहा है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी बारीकियों को ध्यान से समझते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित विवरण से तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया है। विवरण में इन्होंने प्रचालन से शुद्ध आय, जिसे हम शुद्ध बिक्री यानी कि सेल बोलते हैं, और प्रचालन से आय को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। और यहाँ पर 31/3/2020 का 5 लाख रुपए की सेल बताई गई है, जबकि 31 मार्च 2021 में यही सेल 10 लाख रुपए का है। अन्य आय यानी अदर इनकम, बिक्री से आय का परसेंटेज, यानी ये जो आय है यह सेल का 10% है, यानी 5 लाख का 10% 50,000 रुपये का यहाँ पर अदर इनकम होगी, और यहाँ पर 10 लाख का 15% काटेंगे तो 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 की अदर इनकम मानी जाएगी। व्यय यानी कि एक्सपेंसेज, प्रचालन से आय का परसेंटेज है 50, यानी ये जो हमारी सेल है इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या प्रचालन से आय बोलेंगे, तो इसका 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए अर्थात 2,50,000 रुपये एक्सपेंसेज माना जाएगा। और इसका यहाँ पर देखेंगे 2021 की जो सेल है वो 10 लाख रुपए का है, तो इसका यहाँ पर 60% यानी 6 लाख रुपए का एक्सपेंसेज माना जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर हमने इसको पेपर पर सॉल्व करके समझाने की कोशिश की है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप अवश्य अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद पार्टिकुलर्स होगा, नोट नंबर का कॉलम 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। ध्यान रखेंगे 19-20, 20-21, 21-22 ऐसे ही होगा, कभी 21-20 और 19-18 या 20-19 ऐसा नहीं होगा। अर्थात इसके ईयर पहला साल यहाँ होगा और अगला साल यहाँ होगा, इस क्रम में लिखेंगे। एब्सोल्यूट चेंज यानी इस साल के डाटा में, इस साल के डाटा में जो परिवर्तन होगा उसको लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों में कुछ भी हो सकता है, या बढ़ सकता है या घट सकता है, वो भी देखेंगे। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, यानी इसका जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है इसका परसेंट आखिर कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी सेल जिसे हम आय बोलते हैं, प्रचालन से आय। तो यहाँ पर देखेंगे 5 लाख और 10 लाख लिखा है, इसी को ही हम यहाँ पर 5 लाख और 10 लाख लिख देंगे। उसके बाद अदर इनकम के बारे में यहाँ लिखा है 10%, इसी सेल का 10% काटेंगे 50,000 और इसका होगा 1.5 लाख। तो यहाँ पर देखेंगे 5 लाख का 10% 50,000 होगा और 10 लाख का 15% यहाँ पर 1.5 लाख रुपए होगा। इसके बाद हमारा थर्ड कॉलम होता है टोटल रेवेन्यू, यानी ये जो दोनों रेवेन्यू आए हैं, यानी जो हमारे पास इनकम हुई है दोनों, इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,50,000 और यहाँ पर 10 लाख और 1.5 लाख, इन दोनों को जोड़कर 11,50,000 होगा। तो यहाँ पर अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हमने पहले और दूसरे को जोड़ा है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकंड जरूर लिखिए।
पहले और दूसरे को जोड़ते हुए दिखाया गया है, इसलिए ये रकम प्राप्त हो गई। इसके बाद आता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज के बारे में आप सवाल में देखेंगे तो 50% सेल का है, तो 5 लाख का 50% यानी 5 लाख का आधा, और यहाँ 10 लाख का 60% यानी 60% 6 लाख रुपए। तो इसका 2.5 लाख यानी 2,50,000 और इसका 6 लाख रुपए खर्चा होगा। तो उसको यहाँ लिखेंगे। एक्सपेंसेज के ठीक सामने यहाँ पर भी आप नंबर डालते हुए चलेंगे। रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2.5 लाख और 6 लाख हो चुका है। अभी हम इस लाइन को अभी नहीं बता रहे हैं, इन दोनों लाइनों को अभी आप छोड़िए, अभी इसको पूरा करिए इन दोनों को। 2.5 लाख में से यानी कि ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का जो टोटल है 5.5 लाख है और फोर्थ नंबर का जो खर्चा है वो 2.5 लाख है। तो हम थर्ड में से यानी टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेज को घटाएंगे, अर्थात 5.5 लाख में से 2.5 लाख को घटाएंगे तो ये जो प्राप्त होगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त होगा। तो हम यहाँ बता देंगे कि हमने थर्ड में से फोर्थ को घटाया है, थर्ड में से फोर्थ को घटाया है, यानी इसमें से इसको घटाया तो ये प्राप्त हो गया। इसमें से 11.5 लाख में से हमने 6 लाख घटा दिया तो 5,50,000 प्राप्त हो गया। तो अब हमने 5वें नंबर पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं, इसलिए टैक्स नहीं घटाएंगे, यहीं पर सवाल ब्रेक हो जाएगा यानी रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं पर इसमें एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज का, इनमें क्या अंतर हुआ। 5 लाख से 10 लाख हम बढ़ गए तो 5 लाख हमारा फालतू है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 लाख का है। इसके बाद ये ध्यान देंगे कि ये जो 5 लाख चेंज हुआ है इसका परसेंट कितना है। तो 5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100% परिवर्तन आएगा। तो इसको देखें चलिए, 5 लाख इंटू 100 अपॉन 5 लाख, तो आप देखेंगे तो ये 100% आ गया। यहाँ पर हमने 100% लिख दिया, परसेंट ऊपर डाल देंगे, इसका निशान लगा देंगे, लेकिन यहाँ इनके सामने परसेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे 50,000 से ये 1.5 लाख हो गया, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 लाख का है। तो हम 1 लाख का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 1 लाख को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 50,000 से यानी 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 200% आएगा। चेक कर लीजिए, चाहे यहाँ पर 1 लाख की मल्टीप्लाइकेशन आप 100 से करेंगे और 50,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 200 आया, यानी ये 200% हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 5.5 लाख से 11.5 लाख दोनों के बीच का जो गैप है वो 6 लाख का है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 लाख का गैप होगा। 6 लाख की मल्टीप्लाइकेशन 100 यानी 100 से करेंगे और 5.5 लाख से डिवाइड करेंगे। कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इंटू 100 अपॉन 5.5 लाख। तो इसको देखेंगे तो 109.09, तो हमने लिखा है 109.09%, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ का चेंजिंग देखेंगे, ये 2.5 लाख है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लाख, दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 3.5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। और इसका हम परसेंटेज चेक करेंगे तो 3.5 लाख इंटू 100 यानी गुणा करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे पहले साल से यानी 2.5 लाख से, तो ये आया 140, यानी 140% यहाँ पर चेंजिंग हुआ है। इसके बाद लास्ट में है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का चेंजेज। तो यहाँ पर 5.5 लाख है, इसमें से 3 लाख घटाएंगे 2.5 लाख आएगा। तो 2.5 लाख को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आप 83.33% आ रहा है। तो यहाँ पर 83.33% आप देख सकते हैं और ये हमने लिख दिया। अब इसको चलिए बुक से मैच करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 100% पहला नंबर, दूसरा नंबर 200% ये रहा, तीसरा 109.9% ये रहा, चौथा 140% ये रहा, पांचवा 83.33% ये रहा। तो आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगा और आ भी रहा होगा और आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा भी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब आपके सामने मौजूद है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। इसमें लिखा है लाभ हानि विवरण से तुलनात्मक लाभ हानि विवरण बनाइए, यानी कि यहाँ भी इनकम स्टेटमेंट ही बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें लिखता है तुलनात्मक आय विवरण यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यहाँ बोलता है तुलनात्मक लाभ हानि विवरण यानी कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना है और उसका कंपैरिजन दिखाना होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसका दोनों नाम लिख सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो दोनों में भी आप लिख सकते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का प्रयोग करेंगे। दोनों का नाम कुछ भी लिख सकते हैं और दोनों का मतलब एक ही है। इसमें सेल लिखा हुआ है यानी संचालन से आय, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो उसको हम सेल भी लिख सकते हैं। जरूर नहीं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आप लिखेंगे। अन्य इनकम भी बोल रहा है, इसमें 75,000 है और 60,000। इसके बाद व्यय यानी खर्चे हैं 22 लाख रुपए का और यहाँ देखेंगे तो 25,30,000 का खर्चा है। और आयकर, इसमें इनकम टैक्स के बारे में भी बोला गया है, जबकि पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ इनकम टैक्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार अब आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिखने के बाद वही कॉलम पार्टिकुलर्स नोट नंबर ईयर 2019-20, यहाँ देखेंगे तो 19-20 चल रहा है और 20-21 चल रहा है। तो 1920 और 1920 के बाद 20 और 21, तो 2019-20 और 20-21, 19-20 2019-20 मतलब 1920 के नाम से एक पिक्चर भी शायद बनी हुई है, खैर उस पर ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहला नंबर सेल पर ध्यान देंगे। तो यहाँ सेल है 30 लाख यानी 30 लाख रुपीज़ एंड 37,50,000 37,50,000, दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें पहला नंबर लिखेंगे यानी फर्स्ट नंबर पर हमारा सेल होगा और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर अदर इनकम आनी चाहिए। तो अदर इनकम इस क्वेश्चन के मुताबिक अदर इनकम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कहीं से ढूंढना नहीं है। तो यहाँ है 75,000 और यहाँ पर है 60,000, दोनों हमारी अदर इनकम है, उन दोनों को ही हम यहाँ पर लिख देंगे। और तो उसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। नंबर सेकंड पर यहाँ पर नंबर सेकंड है और यहाँ पर आपको अदर इनकम के लाइन में सीधा जाके 75,000 और 60,000 लिख देंगे। इसके बाद दोनों इनकम को जोड़ेंगे यानी फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में आप फर्स्ट प्लस सेकंड को मेंशन कीजिए कि हमने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके थर्ड को प्राप्त किया है। इन दोनों को जोड़ा है तो ये मिला है, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 38,10,000 और 30,75,000 यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसके बाद नंबर आता है चौथा नंबर एक्सपेंसेज का। एक्सपेंसेज यानी व्यय 22 लाख और 25,30,000, तो यहाँ 22 लाख और यहाँ 25,30,000 लिखेंगे। इसके बाद हम इसी थर्ड में से यानी इसमें से फोर्थ को घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त होगा। इसका नंबर होगा 5वां यानी फिफ्थ नंबर होगा। 30,75,000 में से 22 लाख को घटाएंगे तो 8,75,000 प्राप्त होगा और 38,10,000 में से 25,30,000 घटा देंगे तो यहाँ पर 12,80,000 प्राप्त होगा। इसको हम थर्ड में से फोर्थ को घटाए हैं तो यहाँ थर्ड माइनस फोर्थ मेंशन कर देंगे। इसके बाद नंबर आता है टैक्स का। अब टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर 35% और यहाँ पर 40% है। तो 35% इसी प्रॉफिट का यानी 8,75,000 का 35% काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? 8,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से इंटू 35 अपॉन 100, तो ये आया है 3,06,250, ये रहा। और 12,80,000 का हम काटेंगे, इसका भी टैक्स रेट देखेंगे तो ये 40% है। तो 12,80,000 का 40% काटेंगे 12,80,000 इंटू यानी गुणा 40%, तो 5,12,000, ये रहा 5,12,000। अब 8,75,000 में से 3,06,250 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्राप्त होगा। तो हमने किया क्या? हमने
इस 5वें नंबर वाले में से यानी इसमें से छठे नंबर को घटाया है, तो यहाँ पर 5वां माइनस छठा दिखाइए, 5वां माइनस छठा इस प्रकार से शो कर देंगे। तो इसमें से हमने इसको घटाया तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्राप्त हो गया, और ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट स्टेप है इसका। और इसमें से भी हम 5,12,000 घटाएंगे 7,68,000 यानी 7,68,000 प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं आगे के 2 स्टेप पर, यानी एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज पर। तो यहाँ देखेंगे 30 लाख और यहाँ पर है 37,50,000। तो 30 लाख से 37,50 मतलब 37,50,000 तक जाने में डिफरेंस जो आया इन दोनों के बीच का वो 7.5 लाख का है, यानी 37,50,000 में से इसमें से इसको घटाना होता है। अगर इसमें से ये घट गया तो यहाँ वैल्यू प्लस की रहेगी, अगर इसमें से उल्टा हो गया यानी इसमें से ये घट रहा है जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो 15,000 यहाँ आया डिफरेंस, लेकिन ये माइनस का होगा, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। हर अंक कार्रवाई और जो कैलकुलेशन प्रोग्राम है सब कुछ वही रहेगा, अफेक्टेड कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7,50,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 25% प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से करेंगे इसको भी देख लेते हैं। 7,50,000 इंटू 100 अपॉन 30 लाख, तो ये आया 25%, यहाँ लिख देंगे परसेंट वाले लाइन में, यहाँ पर होगा। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने रुपीज़ लिखा है और यहाँ परसेंट, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना ही नहीं है, आप लिखिए। अब मैं बता देता हूँ, कभी आप सोचो कि एक सवाल में किया सर ने, दूसरे में तो किया नहीं, भाई लिख लेना ज़रूरी है, लिख देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस सेम वही प्रोसीजर, 38,10,000 में से 30,75,000 घटाएंगे तो 7,35,000 आएगा। अब 7,35,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,75,000 डिवाइड करेंगे, 23.9% प्राप्त होगा। वही काम यहाँ भी है, यहाँ पर 60 लाख में से मतलब 60,000 में से 60,000 में से 75,000 को माइनस करेंगे तो ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि इसमें से ये नहीं घट रहा है, इसमें से उल्टा ये घट रहा है। तो 15,000 माइनस की वैल्यू आई, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 75,000 यानी 75,000 से डिवाइड करेंगे तो 20% प्राप्त होगा। यानी 15,000 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, डिवाइड करिए 75,000 से, तो आपको 20% प्राप्त हो गया। ये रहा, हमने इसको बता ही दिया। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3,30,000 का है। तो यहाँ पर 3,30,000 इंटू 100 अपॉन 22 लाख करेंगे तो ये आया 15%, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डिफरेंस चेक करेंगे। 12,80,000 में से 8,75,000 घटाएंगे, 12,80,000 माइनस 8,75,000, तो देखेंगे 4,05,000 आया। इस 4,05,000 को यहाँ लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8,75,000 से डिवाइड, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8,75,000 से डिवाइड, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये 46.28 यानी कि 46 पॉइंट अप्रोक्स में यहाँ 5 है तो ये 9 बन जाएगा, तो 46.29% का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। इसके बाद हम अगला चेंजिंग चेक करेंगे टैक्स का चेक करेंगे, तो टैक्स को आप ध्यान से देख रहे होंगे। 5,12,000 में से 3,06,250 को घटा दीजिए, 5,12,000 माइनस 3,06,250, तो ये डिफरेंस जो आया 2,05,750 का है, ये रहा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे 3,06,250 से, तो ये आया 67.18%, ये रहा 67.18%। और लास्ट में हम पहुंचते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के चेंजिंग के बारे में। तो 7,68,000 में से 5,68,750 घटा देंगे, 7,68,000 माइनस 5,68,750, तो इसका डिफरेंस 1,99,250 यानी 199,250। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे पहले वाले साल से 5,68,750 से, तो ये आया 35.03%। तो इसको ध्यान से आप देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे
और अब चलिए इसके आंसर को मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला चेंजिंग का जो परसेंटेज है वो है 25, तो हमारा ये रहा 25%, 25। दूसरा है 23 पॉइंट, मतलब दूसरा है माइनस में 20, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये माइनस में आया है, तो ये माइनस का 20 हो गया। 23.9% ये रहा, 15% ये रहा, 46.29% ये रहा, 67 पॉइंट यानी 67.18 ये रहा, 35.03 यहाँ पे ये रहा। इस प्रकार से यहाँ पर सारे आंसर मैच हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है आपकी स्क्रीन पर। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। अब क्योंकि भाई वीडियो अगर ज़्यादा लंबी बन जाए तो आप लोगों को भी बुरा लगने लगेगा कि सर ने तो बोर ही कर दिया है, इसलिए हम मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि ये 3 या 4, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इसमें शायद लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 11 नंबर है। ये है आपका 11 नंबर क्वेश्चन और ये समाप्त हो गया यहाँ पर। तो मोस्टली ये 3 वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा चैप्टर। आज हमने 2 बताया है, अगली वीडियो में हम 2 या 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो लगभग कि इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मोस्टली बहुत जल्द ही हम कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।